नमस्कार दोस्तों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, हम अपने पिछले वीडियो में बड़ी ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा किए थे और कुछ लोगों का प्रश्न ऐसा आया है हमारे पास कि यात्रा के बारे में कुछ बताएं कि कब कैसे यात्रा करें, किस दिशा का यात्रा करें, किस प्रकार से करें। तो आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों से चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि यात्रा आप कैसे करें, कब करें और किस दिशा में करें, और यात्रा के समय किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें जिससे आपका यात्रा मंगलमय बन सके। तो मित्रों, जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। आपको यात्रा से संबंधित बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। मित्रों, यह बात तो अटल सत्य है कि यदि हम दिशाशूल में यात्रा करते हैं तो उसका नुकसान, और सही दिशा में सही दिन यात्रा करते हैं तो उसका लाभ हमें प्राप्त होता है, चाहे जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से करें। तो सर्वप्रथम मित्रों, हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि कब किस दिशा का यात्रा नहीं करना चाहिए। मित्रों, एक बात आप विशेष रूप से ध्यान दें कि यदि आप पूरब दिशा का यात्रा करना चाहते हैं तो पूरब दिशा का यात्रा शनिवार और सोमवार के दिन कदापि न करें। पूरब दिशा का यात्रा शनिवार और सोमवार को दिशाशूल माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप दक्षिण दिशा का यात्रा करना चाहते हैं तो आप गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा का यात्रा कदापि न करें। यदि आप पश्चिम दिशा का यात्रा करना चाहते हैं तो रविवार और शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा का यात्रा न करें। यदि आप उत्तर दिशा का यात्रा करना चाहते हैं तो मंगलवार और बुधवार के दिन उत्तर दिशा का यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा मंगलवार और बुधवार को दिशाशूल माना जाता है। मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि कब किस दिशा का यात्रा करें। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जिस दिशा में जिस दिन दिशाशूल हो ठीक उसके विपरीत दिशा में आप उस दिन जा सकते हैं। जैसे शनिवार और सोमवार के दिन पूरब दिशा का यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरब दिशा का दिशाशूल होता है, परंतु पश्चिम दिशा का यात्रा आप कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिम दिशा सोमवार और शनिवार के लिए शुभ माना जाता है। यानी जिस दिन जिस दिशा में दिशाशूल माना जाता है ठीक उसके विपरीत दिशा में उस दिन आप जा सकते हैं, जो शुभ होगा। मित्रों, एक चीज़ और जिस पे तमाम लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि हम यात्रा में क्या खाकर घर से निकलें, क्या खाकर कब यात्रा करना चाहिए। तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रखें, रविवार के दिन जब आप यात्रा पे निकलें तो पान खाकर निकलें। सोमवार के दिन निकलें तो दर्पण अर्थात शीशा में मुख देखकर निकलें। मंगलवार के दिन यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा गुड़ खा लें और फिर यात्रा पर निकलें। यदि बुधवार के दिन आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको घर से थोड़ा सा 2 दाना धनिया खाकर यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। यदि आप गुरुवार के दिन यात्रा कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यानी 2-4 दाना जीरा खा लेना चाहिए, तब घर से निकलना चाहिए। यदि आप शुक्रवार के दिन यात्रा कर रहे हैं तो आपको दही खाकर यात्रा अपनी प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि दही खाकर शुक्रवार के दिन यात्रा आपके लिए लाभकारी होगा। यदि आप शनिवार के दिन यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अदरक खाकर अपना यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, यानी थोड़ी सी अदरक खा लें और अपनी यात्रा पर निकल जाएं। यह सारी चीज़ें हैं जो आपकी यात्रा को सुखद बनाती हैं और तमाम प्रकार के दोषों को नष्ट करती हैं और आपका यात्रा सुखद और लाभप्रद होता है। तो यह हुआ मित्रों कि कब किस दिशा में यात्रा करें, कब किस दिशा में यात्रा न करें, कब घर से यात्रा पर निकलें तो क्या खाकर निकलें। एक चीज़ पे और हम बात करते हैं मित्रों, यदि आप यात्रा में चंद्रमा का भी विचार कर लें तो यह और उत्तम हो जाता है। जिस दिशा में आपको यात्रा करना है उस दिशा में यदि चंद्रमा हो, कहने का तात्पर्य यह है कि यात्रा में यदि चंद्रमा सम्मुख या दाहिने पड़े तो यह आपके लिए बेहद ही शुभ संकेत माना जाएगा। तो मित्रों, हम जो भी चीज़ें बताए हैं यह सारी चीज़ें यात्रा के लिए मुख्य भूमिका निभाती हैं और यह सारी चीज़ें देखना और इन सब चीज़ों का विचार करना बेहद ही आवश्यक होता है। तो जय माता दी मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि यात्रा करते समय किन किन चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान
रखना चाहिए। मित्रों, यदि इससे संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न उठ रहा हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके समझ में न आ रही हो, तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें और आपके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सकें। जय माता दी मित्रों, माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता दी।